गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं 29 अक्टूबर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, लद्दाख के लेह में श्योक सेतु का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लद्दाख के लेह में श्योक सेतु का उद्घाटन किया गया है। इम्पोर्टेंट है, लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है कि श्योक सेतु कहाँ मिलेगा हमें। यह मिलेगा लेह में, और इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने टोटल 75 बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, और इसमें 2180 करोड़ रुपए की यह राशि 75 परियोजनाओं में इस्तेमाल होगी। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा श्योक सेतु सहित 75 बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आरसेलर मित्तल निप्पॉन स्टील संयंत्र कहाँ स्थित है, जिसके विस्तार कार्यक्रम को पीएम मोदी ने हाल ही में संबोधित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हजीरा, गुजरात। दोस्तों, हजीरा गुजरात में मिलेगा आरसेलर मित्तल निप्पॉन स्टील संयंत्र। इसका जो विस्तार कार्यक्रम है, इसको संबोधित किया है पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। आरसेलर मित्तल निप्पॉन स्टील संयंत्र, हजीरा, गुजरात। देखिए, अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री कौन सा देश है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। दोस्तों, भारत बन चुका है दुनिया की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री। देखिए, पीएम मोदी ने आरसेलर मित्तल निप्पॉन स्टील संयंत्र के विस्तार कार्यक्रम में संबोधित करते हुए भारत को 2047 तक विकसित करने का लक्ष्य जो रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इसको एक बार फिर से आह्वान किया है कि भारत को हमें 2047 तक विकसित करना है। साथ ही साथ इन्होंने स्टील के क्षेत्र में भारत का जो विश्व में बोलबाला है, इसके बारे में भी बताया है। आईएनएस विक्रांत के बारे में जिक्र किया है। इनके द्वारा बताया गया है कि आईएनएस विक्रांत का निर्माण टोटली भारतीय स्टील के द्वारा किया गया है, और स्वदेशी युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरसेलर मित्तल निप्पॉन स्टील संयंत्र, हजीरा, गुजरात। देखिए, अगला प्रश्न है, यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिट 2022 कहाँ होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि मुंबई और दिल्ली में। और इसकी जो पहली बैठक हुई है मुंबई में संपन्न हो चुकी है, यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिट। दोस्तों, यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिट पहली बार भारत में हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिट कहाँ पर हुआ है? भारत के मुंबई और दिल्ली में। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यूएनएससी में टोटल 5 परमानेंट सदस्य देश इसके मेंबर हैं, और यह पांचों देश काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें जो 5 सदस्य देश हैं, देखिए इसमें पहला देश है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। 5 इसमें परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के। देखिए, अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्विटर के नए मालिक कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन मस्क। दोस्तों, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, और इसके नए मालिक बन चुके हैं एलन मस्क। दोस्तों, एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब डॉलर की टोटल इसमें पूंजी इन्वेस्ट की है, और इसका अधिग्रहण कर लिया है ट्विटर का 44 अरब डॉलर में। देखिए, अगला प्रश्न है, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नैन्सी पेलोसी किस देश के स्पीकर हैं जिनके घर पर हाल ही में एक हमलावर ने हमला किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नैन्सी पेलोसी दोस्तों अमेरिका की संसद की स्पीकर हैं, और इनके घर पर रिसेंटली एक हमलावर ने हमला किया है। और दोस्तों, नैन्सी पेलोसी कुछ समय पहले चर्चा में रही थी, क्योंकि इनके द्वारा
इनके द्वारा ताइवान की यात्रा की गई थी, ताइवान की यात्रा की गई थी, तो चाइना ने इनको वार्निंग दी थी। तो यह प्रश्न आपसे बन सकता है। नैन्सी पेलोसी काफ़ी समय से चर्चा में रही हैं, तो नैन्सी पेलोसी किस देश की स्पीकर हैं? अमेरिका की। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, प्रथम आदिवासी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। देखिए अगला प्रश्न है, पराग अग्रवाल किस कंपनी के भूतपूर्व सीईओ थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्विटर के। दोस्तों, ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल। इनको जो ट्विटर कंपनी के नए मालिक बने हैं एलन मस्क, इनके द्वारा हटा दिया गया है, और अब ट्विटर इस पर इनका कोई भी इनको हटा दिया गया है सीईओ के पद से। ट्विटर के नए मालिक बन चुके हैं एलन मस्क। 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया है एलन मस्क ने। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हकीकी आज़ादी मार्च किस देश में निकाला गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के आपको पता होगा इससे पहले जो पीएम थे इमरान खान, इनकी पार्टी के द्वारा हकीकी आज़ादी मार्च निकाला गया है। दोस्तों, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इस पर बीएसएफ के द्वारा हमें सिक्योरिटी प्रदान की जाती है पाकिस्तान बॉर्डर पर। साथ ही साथ बांग्लादेश बॉर्डर पर हमें बीएसएफ मिलेगी, और इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर आईटीबीपी तैनात रहती है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद के सूरज कुंड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फरीदाबाद के सूरज कुंड में संपन्न हुआ है गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का समारोह। और यदि आपसे प्रश्न पूछा है कि वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर, तो अमित शाह हैं। कौन है? अमित शाह। और दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि जो बीसीसीआई है इसके सचिव कौन है, तो अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। साथ ही साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सचिव हैं। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी, और इन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित, लेकिन 9 नवंबर को इनका स्थान ले लेंगे DY चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के आर्टिकल 124 में मिलेगा। देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में कुल कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट समुद्र तट हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से सर्वोच्च साफ सुथरे होते हैं, साथ ही साथ इसमें इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है। तो टोटल 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट समुद्र तट हैं। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से भारतीय समुद्र तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला? करेक्ट आंसर हो जाएगा थुंडी समुद्र तट और कदमत समुद्र तट, यानी कि उपर्युक्त दोनों। और यह दोनों तट मिलेंगे हमें, यह मिलेंगे दोस्तों हमें लक्षद्वीप के मिनिकॉय में। टोटल भारत में 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। जौहर कप का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी से। दोस्तों, हॉकी ने जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे इसमें कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो आपको पता होगा नीरज चोपड़ा ने, जो कि इंडियन जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों, ऐसे ही करंट अफेयर्स और जीके जीएस की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।